हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। कैसी दिख रही है आज बाजार की तस्वीर, आइए समझते हैं। विदेशी बाजार सबसे पहले शुरुआत करते हैं और उसके बाद भारतीय बाजार की तरफ बढ़ेंगे। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, हमने देखा कि बुधवार यानी कि बीती रात के ट्रेंड को अगर देखें, रैली देखने को मिली थी। ऑफकोर्स रिकवरिंग फ्रॉम ट्यूसडे सेल ऑफ, मंगलवार के दिन हमने देखा था एक सेल ऑफ था, वहां से अब रिकवर होते हुए मार्केट्स। एंड ऑफकोर्स ये सेल ऑफ जो था वो ट्रिगर हुआ था क्योंकि हाई इन्फ्लेशन डेटा आते हुए दिखे थे। लेकिन उसके बाद अब बीती रात अगर यूएस मार्केट्स की चाल को देखेंगे, नैस्डैक ने, टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई, राइजिंग ऑलमोस्ट 1.5%। और टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है तो टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स और स्टॉक्स रहे जो कि काफी ज्यादा एक्शन में थे, जिसके चलते इस इंडेक्स में अच्छी खासी मजबूती, या कह सकते हैं कि तमाम इंडेक्सेस के मुकाबले अच्छी मजबूती देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडिसेस में भी हमने देखा ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती। तो भारतीय बाजार की तरफ वहां पर भी ब्रॉडर मार्केट्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप है, जहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट सर्ज 2.4%, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। बिकवाली का दबाव था वहां पर और हमने देखा था कि स्मॉल कैप जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वहां से अब कमबैक आता हुआ देखने को मिला है। एयरलाइंस कह लीजिए, चिप स्टॉक्स कह लीजिए, हाउसिंग स्टॉक्स देख लीजिए, रीजनल बैंक्स देखें, ये सारे के सारे स्पेसेस और सेगमेंट सेक्टर्स रहे जहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। ऑफकोर्स अच्छे खासे गेन्स रहे। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखेंगे, कंज्यूमर स्टेपल, एनर्जी स्टॉक बास्केट, ये सारे के सारे बास्केट थे जो कि लैग कर रहे थे, यानी कि पीछे पिछड़ते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स विद द लेटर अफेक्टेड बाय डिक्लाइनिंग क्रूड प्राइसेस। एनर्जी स्टॉक्स की अगर बात करें, क्रूड प्राइस में जो गिरावट है जिसकी अभी हम आपको बात करेंगे, उसका एनर्जी स्पेस पर असर पड़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मेजरली अगर आप देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार की अच्छी देखने को मिल रही है, उसी का असर देखने को मिला इंडिसेस में, और जिसके चलते बीती रात यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा ट्रेंड दिखा। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, ऑफ द हाइज देखने को मिले 4%, बट कंटिन्यूड रहे टू ट्रेड अबव 4%, ये कह सकते हैं। एंड इन्वेस्टर्स शुड बी माइंडफुल, क्योंकि इस सिचुएशन में जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आ रहे हैं, इसके चलते, और पर्टिकुलरली यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की जो चाल है, इस पर एक बार नजर जरूर होनी चाहिए। ऑल्सो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 9% ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन इन द यूएस मार्केट आफ्टर राइजिंग 13% ड्यूरिंग ट्यूसडे सेशन। सो एक बड़ा सा अप मूव देखने को मिला, उसके बाद एक बड़ी गिरावट। वॉलेटिलिटी में इतने ज्यादा चेंजेस या इतने ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो भी एक कंसर्न ही है, तो इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। वॉलेटिलिटी जो है वो एक बार में बहुत तेज हो रही है और एक बार में बहुत ज्यादा गिर रही है। लेटेस्ट डेटा 9% के फॉल का रहा। एशियाई बाजार आज सुबह हमने देखा, एशियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, मजबूती की चाल वहां पर भी अक्रॉस इंडिसेस देखने को मिली। और कमोडिटी मार्केट के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, ब्रेंट क्रूड में हमने देखा फ्यूचर्स में गिरावट $81 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक्सटेंडिंग लॉसेस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन एज ऑफिशियल डेटा रिवील्ड यूएस क्रूड इन्वेंट्री सर्ज्ड बाय अबाउट 12 million barrels last week, the most in 3 months। तो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा सर्ज अगर दिखा तो वो यहाँ पर देखने को, ताजा जो आंकड़ों में है वो देखने को मिला। इसके साथ ही इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, अच्छा कच्चे तेल की चाल जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो गिरावट है उसका असर कई सारे स्पेसेस पर, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, एनर्जी स्पेस पर पड़ सकता है, तो इस पर ध्यान रखना होगा। आइए बुलियन मार्केट पर, गोल्ड मार्केट की अगर बात करें, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो हैं वहां पर हम देख रहे हैं द कंसर्न्स हैं ड्रिवन बाय डिलेज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रेट कट। हाउएवर इक्विटी मार्केट्स जो है वो नियरली रिटर्न कर रहे हैं टू द लेवल सीन बिफोर द रिलीज ऑफ जनवरीज इन्फ्लेशन डेटा ऑन ट्यूसडे। सो इक्विटी मार्केट्स में भारतीय बाजार, क्योंकि ये सारे के सारे जो संकेत हम देख रहे हैं, इवेंचुअली हमें उसका असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ रहा है वो समझना है। तो इक्विटी मार्केट्स में इन सारे के सारे संकेतों से कोई परेशानी इस वक्त नजर नहीं आ रही है, और इसी के चलते अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल को अगर आप देखेंगे, शुरुआत अच्छी खासी रिबाउंड के साथ होते हुए दिखे फ्रॉम द लोज ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। कल हमने देखा था गिरावट हावी हुई थी और अब बाजार में अच्छी खासी एक्शन के साथ शुरुआत जरूर देखने को मिली। ऑफ कोर्स ओपनिंग हायर टुडे विद गेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। अर्ली आवर्स में हल्की फुल्की मजबूती तो देखने को मिली ही, ड्रिवन बाय पॉजिटिव क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। अच्छी खासी यूएस मार्केट की चाल और अच्छी खासी एशियाई बाजार की चाल ने भारतीय बाजार को सपोर्ट किया। हाईलाइट की अगर बात करें, द प्रीवियस रिपोर्ट हमने आपको बताया था कि इंडिया विक्स की चाल जो है वो इंडिकेट कर रही है पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, और मार्केट जो है वो बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंगली इन द प्रीवियस सेशन। तो इंडिया विक्स, जैसे कि वॉलेटिलिटी की बात हम विदेशी बाजार में कर रहे हैं, इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। बहरहाल निफ्टी 50 की अगर बात करें, 170 पॉइंट्स हमने देखा, यहाँ पर एक मूव देखने को मिला, बट एंडेड विद पॉजिटिव गेन्स ऑफ 96 पॉइंट्स। कल की अगर बात करें, 170 पॉइंट्स के लोअर मूव्स देखने को मिले, लेकिन जब क्लोज हुए तो संभलते हुए भी दिखे। ये ट्रेंड
करेक्शन जो है परसिस्ट करेगा अगर इलेक्शन पीरियड तक, क्योंकि एक बड़ी इवेंट है जो कि आने वाली है, तो इससे पहले बाजार की चाल कैसी रहती है इस पर हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को काफी कॉशन एक्सरसाइज, एहतियात बरतनी होगी कोई भी पोजीशन लेने से पहले, एंड एम्प्लॉय रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। आपकी रिस्क, आपकी एपेटाइट, आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क को झेलने की, वो खुद समझा, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स हैं और आगे भी एक बड़ा इवेंट खड़ा है, तो बाजार में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। बाजार हमेशा मौके देगा, लेकिन वॉलेटिलिटी के साइंस जो हैं या इधर उधर से जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, वो ट्रिगर्स का असर कैसा पड़ेगा आप पर, आपके बाजार पर और साथ ही आपके पोर्टफोलियो पर, इस पर ध्यान रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ गेनर्स की अगर बात करें, M&M अच्छी मजबूती दिखाते हुए, पावर ग्रिड, BPCL, ये सारे स्टॉक्स जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। लूजर्स की अगर बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यानी कि बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स में कमजोरी का दबाव हम देख रहे हैं। सेक्टर वाइज PSU बैंक, ऑयल एंड गैस, मीडिया है जहां पर गेन्स नजर आ रहे हैं। डाउन साइड में हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है कमजोरी, जिसके चलते अभी अभी आपने देखा कि प्राइवेट बैंक स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप इंडेक्सेस की अगर बात करें, मूवमेंट है, वहां पर पॉजिटिव मूवमेंट है। ब्रॉडर मार्केट हमेशा मौके देता ही है, अच्छे खासे स्टॉक्स का चयन आप यहां पर कर सकते हैं। और साथ ही इंडिया विक्स की अगर बात करें, इट इज रिमेनिंग अबव 15। इन्वेस्टर्स को काफी हद तक अवेयर रहना होगा ऑफ द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट मार्केट स्विंग्स। मार्केट में स्विंग नजर आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी जो है वो हम देख रहे हैं काफी ज्यादा मूव कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस वॉलेटिलिटी की मूवमेंट को जो एक साथ ऊपर जाना है, एक साथ एक ही दिन में बहुत तेज होना, एक ही दिन में कमजोर होना, ये कंसर्न है, इसे समझना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है, जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं उसका असर है। एक्सिस केट टेक्नोलॉजीज कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, रेवेन्यू में गिरावट 8% की रही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी के कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, वहां पर भी हमने गिरावट देखी, मार्जिन्स नैरो हुए और नेट प्रॉफिट में भी करीब 32% की गिरावट ही देखने को मिली। स्टॉक में हमने देखा कट्स के साथ ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली। ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखेंगे, रेवेन्यू में गिरावट है करीब 19% की। इसके साथ ही अगर आप कामकाजी लॉस की अगर बात करें, एबिटा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया 208 करोड़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रॉफिट ऑफ 470। तो कह सकते हैं कि एबिटा कामकाजी मुनाफे के मामले में मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 400 करोड़ का जहां एबिटा प्रॉफिट था, अभी 208 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी देख रही है। नेट लॉस जो है वो भी देखने को मिला 331 करोड़ का कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ 290 करोड़। सो क्लियरली घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई। हालांकि स्टॉक आज सुबह खुला मजबूती के साथ और उसके बाद मजबूती फ्रिजल आउट होती हुई भी दिखी। ऑलमोस्ट 7% के गेंस जब बाजार खुले तो एक शूट अप देखने को मिला था, उसके बाद अब स्टॉक में हमने देखा कि गिरावट, बिकवाली का दबाव और स्ट्रॉन्ग डाउनटर्न देखने को मिला। फिनोटेक्स केमिकल्स, जिस पर नजर रखें, कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 27% की बढ़त देखने को मिली। फिनोटेक्स केमिकल्स पर हमारी कवरेज भी है और कवरेज से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स के लिए और डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा डीप डाइव होती हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और उस पर आपको क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं, और वही रिपोर्ट्स अगर उनका फायदा आप उठाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो करना सिर्फ इतना है कि हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ेंगे कैसे? इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। बेसिक डिटेल्स भरते ही हमारी टीम आप तक पहुंचेंगी और फिर आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या आपके पोर्टफोलियो डिसीजंस में, चाहे फिर आपको इन्वेस्टमेंट प्योरली शुरुआत से करनी है, फिर एडवाइस चाहिए, हर तरह की मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते। फिनोटेक्स केमिकल जिसकी बात कर रही थी, उसी पर उसके रिजल्ट्स इनफैक्ट देखते हैं। ऑपरेशनल एबिटा की अगर बात करें, वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव हैं, इस पर हमारी पॉजिटिव कवरेज भी है। और साथ ही अगर आप देखेंगे ओवर द 9 months ऑपरेशनल एबिटा में ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ देखने को मिला है। मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा। वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द क्वार्टर एंडेड शोड एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 37-38% सालाना आधार पर नतीजे, और नतीजे काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द 9 month ऑफ FY24 इज 35% एंड द कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द सेम पीरियड इज 30%। स्टॉक में हमने देखा गेन ऑलमोस्ट 3% का। फिनोटेक्स केमिकल स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में एक कंपनी जिस पर
पर नजर होनी चाहिए। नारायण हृदयालय के नतीजे भी आते हुए दिखे। कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा करीब 7% का देखने को मिला और इसके अलावा कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 10% की तेजी देखने को मिली। नंबर्स में पॉजिटिविटी थी, लेकिन स्टॉक में कट्स के साथ हमने देखा गिरावट करीब 4 से 5% की हावी होती रही। KDDL के Q3 FY24 के नतीजे आते हुए दिखे। रेवेन्यू में 19% की बढ़त देखने को मिली, कामकाजी मुनाफा 18% बढ़ा, मार्जिन 17% पर स्टेबल रहे जो कि पिछले टाइम भी देखने को मिले थे और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 20% की गेंस दिखे। 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में अगर आप देखें जहां अच्छे नतीजे हैं उसका असर है, जहां कमजोर नंबर्स हैं उसका कमजोर असर देखने को मिल रहा है। बाजार की दशा दिशा और चाल जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव देखा जरूर था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट्स ने, लेकिन वहां से बाजार संभलते हुए विदेशी बाजार से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है और भारतीय बाजार के अपने तेजी के ट्रिगर्स। उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट से जुड़ी एनालिसिस आपको पसंद भी आ रही होगी और आपके लिए काम की भी होगी। शुक्रिया।